विवाह तय हो गया। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान दें, रुक्मिणी है माता लक्ष्मी का अवतार। जब जब रुक्मिणी का विवाह होगा तो भगवान के साथ में होगा, अन्यथा संसार के किसी प्राणी के साथ में लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी का नहीं होगा। जब मैया रुक्मिणी का संबंध शिशुपाल के साथ में तय हो गया तो माता रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान के नाम, कन्हैया मैं मरूंगी, जन्म लूंगी, मरूंगी, जन्म लूंगी, लेकिन पति बनाऊंगी तो आपको बनाऊंगी, बल्कि मैं संसार के किसी प्राणी को अपना पति बनाने वाली नहीं। अब पत्र में नीचे लिख दिया आपकी दासी रुक्मिणी। एक ब्राह्मण बेटे को दे दिया, कहा भैया मेरा संदेशा कन्हैया तक पहुंचा दे। तो जहां ब्राह्मण बेटा माता रुक्मिणी का पत्र लेकर के पहुंचा भगवान कन्हैया के पास, भगवान कन्हैया ने माता रुक्मिणी के पत्र को पढ़ा तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण बेटे से बोल के कहा भैया अब लौट के चला जा, अब मेरा भी संदेशा रुक्मिणी से बता देना। कहा क्या? कहा रुक्मिणी 7वीं भाव तक मेरा इंतजार करे, मैं रुक्मिणी को लेने कुंडलपुर जरूर आऊंगा। भगवान ने वादा कर लिया मैं रुक्मिणी को लेने आऊंगा। अब धीरे धीरे करके शिशुपाल के साथ में परीक्षा हो गई। शिशुपाल के माता रुक्मिणी का फलदान चढ़ गया, लेकिन भगवान कन्हैया माता रुक्मिणी को लेने नहीं आए। धीरे धीरे करके वह प्यार आगे कहा दुआरे में बम गोला छूटा आगे बढ़ा। आगे चंदेरी का शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया, बारात आ गई, द्वार चार हो गया, लेकिन भगवान माता रुक्मिणी को लेने नहीं आए। चढ़ावा चढ़ गया, लेकिन भगवान माता रुक्मिणी को लेने अब भी नहीं आए। तो अब जब चढ़ावा चढ़ गया तो पहले एक नियम था जो अब हमारे यहाँ नहीं रहा। आप दुर्ग और छत्तीसगढ़ में चले जाओ जो आज भी नियम है, जब लड़की को चढ़ावा चढ़ता है तो लड़की चढ़ावा का जेवर पहनती है, अब मामा के यहाँ की पीली साड़ी पहनती है, हाथ में पूजा की थाली लेती है। अब पूजा की थाली लेकर के गांव के देवी देवताओं के मंदिर में पूजन करती है। और जब लड़की पूजा करके लौटती है तो फिर इसके बाद मंडप के नीचे भावर में फिर बैठती है। तो आज मैया रुक्मिणी ने आभूषण पहना, ध्यान पूजा की थाली लिया। और रुक्मिणी किसकी बेटी है? राजा की बेटी है। तो साथ में सेना लग गई। दूल्हा बन के कौन आया है? शिशुपाल। तो शिशुपाल की सेना भी साथ में लग गई। और इतनी बड़ी सेना के बीच में आज माता रुक्मिणी सशस्त्र सेना के मध्य में जा रही, अपने नगर के बाहर भगवान शंकर मैया पार्वती की पूजा कर। तो आज मैया रुक्मिणी मैया पार्वती के मंदिर में पहुंची भोले बाबा के सामने। अब माता रुक्मिणी मैया पार्वती से बोली मैया अरे मैया जय जय गिरिवर अमोरी राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब मैया रुक्मिणी ने ध्यान दे भोले बाबा मैया पार्वती की 3 परिक्रमा की। अब 3 परिक्रमा करने के बाद माता रुक्मिणी मंदिर के बाहर निकल के आई। अब मैया रुक्मिणी मैया पार्वती के चरणों में गिर गई। अब माता रुक्मिणी आज मैया पार्वती से रो पड़ी, बोली मैया अरे अम्बे जगे तेरी दूल्हा बना बैठा तो राक्षस। तो आज मैया रुक्मिणी मैया पार्वती से रो पड़ी, बोली मैया अरे अम्बे जगे चंद मोरी खबर है तुम नहीं। अब मैया रुक्मिणी ने भोले बाबा मैया पार्वती की 3 परिक्रमा की। जहां माता रुक्मिणी मंदिर के बाहर निकल के आई, भगवान कन्हैया आकाश मार्ग से रथ को लेकर के आए। और जहां भगवान ने मंदिर के बाहर देखा तो दरवाजे पर माता रुक्मिणी खड़ी है।
तो जहां भगवान ने मंदिर के बाहर रुक्मणी को देखा, रुक्मणी खड़ी है, तो भगवान कन्हैया ने मंदिर के बाहर आकाश मार्ग में रथ को रोका। अब भगवान ने नीचे को हाथ बढ़ाया और जहां मैया रुक्मणी ने हाथ देखा तो माता रुक्मणी जान गई ये तो कन्हैया के हाथ है। तो माता रुक्मणी ने ऊपर को हाथ बढ़ाया तो भगवान कन्हैया ने रुक्मणी के हाथों को पकड़ा। अब पकड़ के भगवान ने रुक्मणी को रथ में बैठाया। अब भगवान रुक्मणी को लेके अंतर्ध्यान हो गए। तो भगवान तो रुक्मणी का लेके अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ दुल्हा का हाल हो जो दुहरे में खजूर बांधे बैठे। लोगों ने कहा भैया तह सजवा बैठा, कहा दुल्ही न लाई गए सजो सजा हो बैठा, कहा तो कैंसिल कहा भैया दुल्ही न लाई गए। अरे वो लक्ष्मी निवास जय सिया राम। आपको सूचना कल हमारी कथा का